दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि झारखंड में एसआईआर शुरू हो चुका है। तो इसमें क्या होता है, एसआईआर क्या है, इसके बारे में आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आप विशेष रूप से जानेंगे कि एसआईआर क्या है और इसकी प्रक्रिया कैसे होती है और इसे क्या करना चाहिए, क्या हमें घबराना चाहिए, कि इसे फेस करके इसका सॉल्व निकालना चाहिए। तो एसआईआर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वोटर आईडी कार्ड का जो भी कुछ अशुद्धियाँ होती है उसे सुधारने का तरीका है एक तरह से, जिसमें बीएलओ आपके घर पहुँच जाकर इसका वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि आपका सारा डिटेल सही है कि नहीं, कि आपके घर से जो वोटर कार्ड पहले से बना हुआ है उसमें जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसे वो निरस्त कर देंगे, मतलब उसे रिजेक्ट कर देंगे हमेशा के लिए। तो उन सभी वोटर कार्ड की शुद्धियों के लिए एसआईआर है। इससे आपको घबराना नहीं है, इसे अपना जल्दी से एसआईआर फिल कर लेना है। इसमें कोई किसी तरह का भी फ्रॉड या कोई देश निकाला टाइप का ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हमें समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा ये या इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये प्रायोजित किया जाता है, जिसमें वोटर आईडी कार्ड को शुद्ध किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसको कैसे किया जाएगा और किसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसआईआर क्या है। एसआईआर भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मतदाता सूची को सटीक, शुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए चलाया जाने वाला एक अभियान या कार्यक्रम है। यह एक केंद्रित और समयबद्ध प्रक्रिया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी या बीएलओ आपके घर घर जाकर सत्यापन करते हैं। और एसआईआर क्यों किया जा रहा है? तो एसआईआर का मुख्य उद्देश्य है मतदाता सूची की सभी गलतियों को दूर करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी पात्र नागरिक जो वैलिड पीपल हैं उनका नाम सूची में हो, जबकि अपात्र लोग जो डेथ कर गए या कोई बाहर के हैं उनका नाम हटा दिया जाए। एसआईआर की आवश्यकता हमें क्यों होती है? तो अशुद्धियों को दूर करना। जैसे वोटर कार्ड कोई बनाया, उसमें किसी का नाम गलती हो गया या पिता का नाम गलती हो गया या कोई दो को वोटर कार्ड बना लिया है, तो उन सभी को डिलीट करने के लिए, उन सभी को सुधारने के लिए किया जा रहा है। दूसरा कारण है स्थानांतरित जनसंख्या। मतलब आप कहीं और रहते थे पहले, तो आपका वोटर कार्ड पहले वहाँ बना होगा, अब आप कहीं नए जगह पर आ गए हैं तो आप इस पते पर नया वोटर कार्ड बना लिए हैं, तो या तो उसे रखिए या तो यहाँ जो बनाया है उसे रखिए। दोनों में से कोई एक का वोटर कार्ड रहेगा, इसलिए इसे किया जा रहा है। तीसरा कारण है नवीन पंजीकरण। नवीन पंजीकरण मतलब वो ऐसे वोटर्स जो 18 साल पूरा कर चुके हैं और उनका नाम वोटर कार्ड में नहीं जुड़ा हुआ है, तो उन्हें नए वोटर कार्ड में जुड़ना है। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि लोगों को वोटर कार्ड से मतलब ही नहीं होता, क्योंकि बहुत जगह इसकी जरूरत नहीं पड़ता है, तो ऐसे लोग बनाते भी नहीं हैं। चौथा कारण है कि विश्वसनीयता। जैसे मान लीजिए आप कहीं और भी वोटर, जैसे बिहार में इलेक्शन हुआ, बिहार में भी जाके वोट डाल लिए, यहाँ पर रांची में वोट हुआ तो रांची में भी डाल लिए, तो दोनों जगह वोट डालने से विश्वसनीयता का अंत होता है। मतलब हर जगह वोटर का बढ़ते हैं। जैसे कुछ बांग्लादेशी भी घुस जाते हैं, वो भी आके वोट दे देते हैं, उसके लिए भी ये जरूरी है। पांचवा कारण है कि जब इलेक्शन कमीशन के पास कुछ लोगों के डुप्लीकेट डाटा भी आ गए हैं, तो ये तभी होता है जब बहुत सारे लोगों का डाटा इधर उधर हो जाता है या बहुत सारे लोग 2-3 वोटर कार्ड बना लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऐसा करता है कि एनुअल रिवीजन के तौर पे इसे करवाता है। अब है मतदाता की पहचान और नागरिकता की जांच के लिए नियम। तो इसके क्या नियम है, क्या सरकमस्टांसेस या किस आधार पर इनको सत्यापित किया जाएगा? तो पहला कारण है जन्म। तो 1 जुलाई 1987 से पहले और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, तो उसके लिए क्या चाहिए? 2003 का वोटर लिस्ट का कॉपी चाहिए, जो कि आसानी से आपको NBSP के साइट पे, या मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें आपको आसानी से सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। अगर आपको ये भी कठिनाई आती है तो बीएलओ द्वारा खुद ये लाया जाएगा। दूसरा है जन्म। अगर 1 जुलाई 1987 से पहले और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जिसे देने से भी आपका काम चल जाएगा। तो वो निम्नलिखित है, उसे थोड़ी देर में बताते हैं। तीसरा है, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो उनको एसआईआर के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो उनको एसआईआर के लिए अपना एक कोई भी दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड या 10th का मार्कशीट, दोनों या कुछ भी लगेगा, और जन्म प्रमाण पत्र, या दूसरा माता या पिता का एक दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया या राशन कार्ड इत्यादि, दोनों में से कुछ भी देने से उनका एसआईआर पूरा हो जाएगा। चौथा नियम है, दिसंबर 2004 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है उनके लिए कागज चाहिए, अपना एक दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड तो सबके पास होगा ही। दूसरा, एक माँ का दस्तावेज चाहिए, एक पिता का दस्तावेज चाहिए। माँ का दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पिता का दस्तावेज जैसे आधार कार्ड। दोनों का आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड तो होगा ही, वैसे अगर दोनों का वोटर कार्ड भी है तो उससे भी काम चल जाएगा। बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स देने से आपका एसआईआर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, बीएलओ द्वारा खुद आपके घर विजिट किया जाएगा, आपके घर पहुंच के लोग आपका एसआईआर करेंगे। चुनाव आयोग के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया वो नीचे लिखा हुआ है, मैं उसे बताता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे इनमें से कोई भी 1 या 2 डॉक्यूमेंट रहने से आपका काम हो जाएगा, और ऐसा है ही नहीं कि आपके पास 1 या 2 या डॉक्यूमेंट या पूरा डॉक्यूमेंट ना हो। जैसे पहला है जन्म प्रमाण पत्र। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा तो उससे भी काम हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास पासपोर्ट है उससे भी काम हो जाएगा। तीसरा, जातीय प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट, इससे भी काम हो जाएगा। चौथा है रेसिडेंट या परिवार रजिस्टर की नकल या फोटोकॉपी, उससे भी काम हो जाएगा। पाँचवा है वन अधिकार प्रमाण पत्र। छठा है 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। सातवां है जमीन का रसीद, खतियान या डीड या रसीद, किसी से भी काम हो जाएगा। आठवां है 1 जुलाई 1987 से पहले का कोई सरकारी आईडी या सर्टिफिकेट, जैसे किन्हीं का 1987 से पहले 10th पास किए हों या उससे पहले का कोई डॉक्यूमेंट हो, उससे भी उनका काम हो जाएगा। सरकारी नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन का कागज, इससे भी हो जाएगा। और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, अगर इन सब में से आपका कोई भी 1 या 2 चीज़ है या आधार कार्ड भी है तो उससे भी आपका एसआईआर
नॉर्मली हो जाएगा। तो सबमिशन प्रोसेस क्या रहेगा? तो सबमिशन प्रोसेस है कि बीएलओ के द्वारा एक फॉर्म दिया जाएगा, उसे आप भर के उन्हें ही दे दीजिए या बीएलओ के ऑफिस में या उनका आंगनबाड़ी केंद्र में जाके जमा कर दें, आपका एसआईआर कंप्लीट हो जाएगा। आपको इससे घबराना नहीं है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। समय समय पर सरकारें इसको या इलेक्शन कमीशन इसको करवाती हैं, ये सभी के लिए आवश्यक है। आप लोगों को इससे घबराना नहीं है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, खास करके चुनाव के लिए। तो इसमें आप मिलजुल कर भाग लें और इससे सफल बनाएं। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको हर तरफ की मदद की जाएगी, आपके एसआईआर में मदद किया जाएगा। आपको पीडीएफ अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ ससमय उपलब्ध करा दिया जाएगा।